नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं एक नई नर्सिंग की जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में, जो श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के द्वारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो में अपन जानेंगे कि इस वैकेंसी के लिए जो कितनी सीटें अलॉट की गई है और एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, इसके अलावा फीस क्या है और एज एलिजिबिलिटी क्या है, और इसके साथ में ही जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उनके बारे में बात करेंगे। तो अपन देखते हैं, तो इस वैकेंसी के लिए जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म स्टार्टिंग डेट है, वो ओपनिंग डेट है वो है 30 जुलाई 2026 से, क्लोजिंग डेट है वो 21 अगस्त 2026 को शाम को 4 बजे तक है। ये इसके फॉर्म की फिलिंग की डेट रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग किए जाएंगे। और इसका जो फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का है वो इसके लिए आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे जैसे फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, जो requirement.saku.ac/non-teaching है। इस पे जाके आप फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इससे वैकेंसी में जो पोस्ट है उनकी बात करते हैं, तो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो अपर कैटेगरी में 9 पोस्टें हैं, डीएससी में 3 पोस्ट हैं, ओएससी में 1 पोस्ट है, और बीसीए में 2 पोस्ट है, और बीसीए में नॉन क्रीमी जो एनसीएल है उसके लिए 2 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें हैं, यूआर ईएसएम में 2 पोस्टें हैं, ओएससी ईएसएम में 1 पोस्ट है, और बीसीए ईएसएम जो नॉन क्रीमी लेयर है उसमें 1 पोस्ट है, और पीडब्ल्यूबीडी की 1 पोस्ट है। तो टोटल मिला के 25 पोस्टें इन्होंने रिलीज की है। अब इसमें जो भी ओएससी डीएससी की फुल फॉर्म है वो इसमें है ओएससी अदर शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी फॉर हरियाणा स्टेट की जो कास्ट कैटेगरी वगैरह है उसके लिए। ठीक है। आगे जो इसके लिए जो एग्जाम के लिए जो असेंशियल क्वालिफिकेशंस है, जो भी एक्सपीरियंस वगैरह क्या चाहिए स्टाफ नर्स के लिए, वो एक तो मैट्रिक होना चाहिए। ए ग्रेड नर्स रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, जो हरियाणा नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से रजिस्टर्ड होना चाहिए। और हिंदी में 10वीं +2 10+2, ये उसके साथ में बी एम ए वगैरह हो सकता है, जो हिंदी से संस्कृत से किसी से किया हुआ हो, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो केवल हरियाणा स्टेट वाले जिनके पास हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे इस पोस्ट के लिए देखते हैं, तो अपन इस पोस्ट में जो एज के लिए इसमें जो एज रिलैक्सेशन वगैरह है वो जो शेड्यूल कास्ट वगैरह है उनके लिए 5 ईयर का है, 5 ईयर का वगैरह का ये शेड्यूल जो नॉर्मली होता है वैसा होता है। इस वैकेंसी की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जेएसके माइंड नर्सिंग क्लासेज के चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। अब जो एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है वो है, नहीं इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, इनमें जिन उनके लिए सबके लिए 1500 रुपये फ़ीस है। और जो कि फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग ईएसएम वगैरह को, उनको सबके लिए 750 रुपये। और जो मेल फीमेल कैंडिडेट ऑफ ओएससी डीएससी बीसीए वगैरह नॉन क्रीमी लेयर वाले वगैरह हैं उनके लिए 375 रुपये। और पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए नील है। तो ये इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी इनकी। और इसके आगे इसमें बात करते हैं, तो अपने एग्ज़ाम फॉर्म जो 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 21 अगस्त तक रहेगा। स्क्राइब वगैरह वो दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो भी एक जो इंफॉर्मेशन है वो आगे में बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहा है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए इसमें रिटन टेस्ट वाला एग्जाम रहेगा जो कि स्टाफ नर्स के लिए। उसमें 2 फेज होंगे, फेज 1 और फेज 2 होगी। ठीक है। फेज 1 में क्या रहेगा, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके रिटन एग्जाम होगा जिसमें 105 मिनट का पेपर होगा और 90 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे उसमें। तो टोटल क्वेश्चंस है वो भी 90 रहेंगे और मार्क्स भी 90 रहेंगे, और आपको टाइम ड्यूरेशन है वो 105 मिनट मिलेंगे। इसमें जो भी अपना कंसर्न फील्ड है सब्जेक्ट वगैरह है उससे 50 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग और मैथ से 10 क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंग्लिश हिंदी के 10 क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल 90 क्वेश्चंस आएंगे जो 105 मिनट में पेपर सोल्व करना रहेगा। फेज 2 में इसके अलावा इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फेज 2 के लिए जो भी कैंडिडेट्स वगैरह हैं जो फेज 1 का एग्जाम देंगे, इसके बाद में उनका फेज 2 के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका जीएनएम बीएससी नर्सिंग जो भी है तो उनको 10 मार्क्स मिलेंगे परसेंटेज एज बेसिस के हिसाब से। जो भी उनके जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा फेज 2 में, वहीं पे जैसे फेज 1 का एग्जाम हो गया उसके बाद में, तो उसको उसके उनको उसके हिसाब से
परसेंटेज मिलेंगे वो उसके फेज 1 का जो भी मार्क्स वगैरह रहेंगे उनमें ऐड कर दिए जाएंगे। उसके बाद में उन दोनों का एक टोटल बनेगा, जो भी मार्क्स वगैरह रहेंगे फेज 1 फेज 2 का मार्क्स रहेंगे उनका टोटल बनेगा, और जो भी पोस्ट है उसके 1:5 के हिसाब से, मतलब कि 25 पोस्ट है तो लगभग 25 पोस्ट है तो लगभग वो 5 के रेशियो, मतलब 125 कैंडिडेट वगैरह को फेज 2 के लिए सिलेक्ट करेंगे। उनके वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब किया जाएगा, उसके बाद में वो चेक किया जाएगा, और जो भी उसमें मेरिट वगैरह में टॉप रहेगा या जिसके अच्छे सबसे ज़्यादा नंबर रहेंगे उसके हिसाब से वो सिलेक्ट करेंगे। इसमें एज, अगर किसी की एज तय होगी जो सीनियर होगा उसको कंसिडर करेंगे। अगर क्वेश्चन जो भी फेज 2 फेज 1 का दोनों का स्कोर जोड़ने के बाद में जो स्कोर आता है इसमें नेम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ सेम है तो इसके हिसाब से, अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से और सीनियर के हिसाब से वो कंसिडर करेंगे, और फादर्स नेम के हिसाब से भी इनको इसमें कंसिडर किया जा सकता है अगर किसी के नंबर वगैरह सेम आते हैं तो। दोस्तों यही वैकेंसी थी, इसके अलावा तो ये उसमें दूसरी जो पोस्टें वगैरह हैं उनके लिए क्वेश्चंस वगैरह हैं, और इसका इसमें जो EWS वगैरह का जो भी उनका है DSC का BCA का भी इनका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो उसके हिसाब से उन्होंने हरियाणा के एक फॉर्मेट है उसके हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।